की शीतलता, धरती का धैर्य, पर्वतों की अडिगता, नदियों की निरंतरता, वृक्षों की निस्वार्थता, फूलों की सुंदरता, फलों की सरसता एवं समस्त जीवों की चैतन्यता में व्याप्त, सृष्टि के कण कण में निहित कौशल्यानंदन श्री राम तथा ईश्वरंबानंदन साई राम के चरणों में मेरे कोटिशः नमन प्रणाम। आप सबके अंतस में विराजित आत्माराम को मेरा सादर सप्रेम प्रणाम। राम कथा मंदाकिनी के जिस धार तक हम लोगों ने कल प्रवास किया, उसके आगे का प्रवास करने के पूर्व कुछ पीछे पलों को याद करें, उसके पश्चात आगे बढ़ें। सूर्यवंश का सूर्य अस्त हो चुका था। रानी कौशल्या के महल में महाराज दशरथ, जो समस्त अयोध्या के प्राण थे, निष्प्राण होकर पड़े हुए। समस्त अयोध्या अनाथ हो चुकी है, यह समाचार संपूर्ण नगर में हवा की तरह फैल चुका है। ऐसे समय कुलगुरु वशिष्ठ कौशल्या रानी के महल में पधारते हैं। उन्हें सांत्वना देते हैं। समय की नाजुकता को देखते हुए महाराज दशरथ के निष्प्राण देह को तेल की नाव में सुरक्षित रखवाने की आज्ञा देते हैं। एक राज सेवक, जिसे विश्वामित्र जी आदेश देते हैं, तुरंत कैकेयी देश जाए तथा भरत को यह संदेश दे कि अविलंब गुरुदेव ने याद किया है। यदि यह पूछा जाए कि कारण क्या है, तो हे वत्स, कारण ना बताना, सिर्फ इतना बताकर शत्रुघ्न के साथ तुरंत अयोध्या के लिए प्रस्थान करे, यह मेरा आदेश ही सुनाना। वह राजदूत 15 दिवस की निरंतर यात्रा करते हुए गिरिव्रज पहुंच चुका है। भरत जैसे ही सुनते हैं कि अयोध्या से एक दूत आया है, वैसे ही दौड़ पड़ते हैं महल के मुख्य द्वार पर। समक्ष दूत को देखते ही अनुमान लगाते हैं कि इतना दौड़ता हुआ यह दूत क्यों आया है। तभी वह दूत भरत की वंदना करता है और वशिष्ठ मुनि का आदेश वैसा का वैसा सुना देता है। हे कुंवर, भ्राता शत्रुघ्न को साथ लेकर अविलंब यहां से अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करिए। कारण पूछने पर सिर्फ गुरुदेव ने इतना ही कहने को कहा है। इतना कहकर वह चुप हो जाता है। भरत तुरंत ही अंतःपुर में अपने मामा से आज्ञा लेते हैं और रथ में विराजमान हो जाते हैं। रथ वायु की गति से
तीव्र वेग लेता हुआ मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। बाण की गति उस रथ में आ जाती है और वह न जाने कितने ही पर्वतों को, जंगलों को पार करता हुआ 3 दिन में ही अयोध्या नगरी में पहुंच जाता है। अयोध्या नगरी के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही भरत को अपशकुन ज्ञात होते हैं। वहां पर कौवे काव काव करते हुए आसमान में घूम रहे हैं, तो श्वान अपने करुण व्यथा अपने रुदन में व्यक्त कर रहे हैं। उनका ध्यान जाता है उस प्रवेश द्वार पर, जिस पर आम्रपत्र का तोरण सूख कर खड़खड़ा रहा है। प्रतिदिन बदला जाने वाला वो तोरण न जाने कितने ही दिनों से वैसा ही सूख गया है। राजपथ पर धूल जमी हुई है। राजपथ के दोनों ओर के घरों के दरवाजे बंद हैं। सारा बाजार सूना पड़ा है। भरत कुछ और आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? पशुशालाओं में गौएं, अश्व, गज न कुछ खा रहे हैं न पी रहे हैं। उनकी आंखों से तो बस अविरल अश्रुधारा बह रही है। भरत और शत्रुघ्न का मन बैठा जा रहा था। देखते ही देखते महल के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो वहां के द्वारपाल उनका मूक स्वागत करते हैं। न तो आज जय जयकार है, न वह उत्साह है। कुछ तो नगरी में अपशकुन हुआ है। अघटित ऐसा कुछ घटित हुआ है जो शब्दों से भी नहीं सुना जा रहा। जैसे ही कैकेयी रानी को मालूम पड़ता है कि पुत्र भरत और शत्रुघ्न महल के दरवाजे पर आए हैं, अपने कुछ दासियों को साथ लिए दरवाजे तक आ जाती है। रानी आते से ही पूछती है, वत्स मुझे बताओ आपके नाना श्री कैसे हैं, आपके मामा जी कैसे हैं? भरत तो उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। भरत उनसे पूछते, माता मुझे यह बताइए पिताश्री कैसे हैं, भ्राता राम कैसे हैं, सीता कैसी है, भ्राता लक्ष्मण कैसे हैं? यह सुनते ही कैकेयी स्तब्ध हो जाती है। वह तो स्तब्ध है, लेकिन उनके पीछे खड़ी दासियों के आंखों से अश्रुधारा बहना शुरू हो गई। भरत जान जाते हैं कि कुछ तो भी मुझसे सच छुपाया जा रहा है। आग्रह करते हैं, माता मुझे बताओ तो सही पिताश्री कैसे हैं? कैकेयी अब शोक संतप्त नारी का अभिनय शुरू कर देती है। हे वत्स, बस इस मंथरा की सहायता से मेरा मनोरथ पूर्ण होने ही जा रहा था कि न जाने भगवान को मेरी प्रसन्नता शायद नागवार हुई और उन्होंने तुम्हारे पिताश्री को मुझसे अलग कर दिया। अब तुम्हारे पिताश्री इस संसार में नहीं रहे हैं। यह सुनते ही भरत और शत्रुघ्न के तो पैरों के त्राण ही चले जाते हैं। वहीं जमीन पर बैठ गए हैं। उनके आंखों से अविरल अश्रुधारा बहना शुरू हो गई। वह पूछते, माते पिताश्री नहीं रहे, मैं कितना मंदभागी हूं कि उनके अंतिम समय में उनके समक्ष नहीं था। उन्हें अगर मुझे कुछ अंतिम उपदेश देना हो, अंतिम संदेश देना हो, वह तक सुनने के लिए मैं उनके पास नहीं था। लेकिन माते, भ्राता राम तो उनके पास होंगे,
हमारे लिए कुछ संदेश उन्होंने उनके पास अवश्य छोड़े होंगे। माता, मैं तुरंत राम जी के पास जाता हूं और उन्हें मेरे लिए रखा हुआ संदेश पूछता हूं। तब कैकेयी कहती है, यदि तुम्हारे भ्राता राम यहाँ होते तो शायद तुम्हारे पिताश्री यहाँ से प्रयाण न किए होते। भ्राता नहीं है, वह कहाँ गए हैं? बोले वो तो वनवास चले गए हैं, वन गमन के लिए गए हैं, वन विहार के लिए गए होंगे, कुछ देर पश्चात आ जाएंगे, उसके बाद मैं उनसे पूछ लूंगा। नहीं, वह इतने तुरंत नहीं आने वाले हैं। अरे तुम सीता जी कहाँ हैं, लक्ष्मण जी कहाँ हैं? बोले वह भी उनके साथ वन गमन के लिए गए हैं। लेकिन उन सब बातों को छोड़ो, वह सब हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन पहले तो तुम चलकर अपने पिताश्री की अंत्येष्टि की तैयारी। लेकिन भरत हैं, जब तक जान नहीं जाएंगे, समझ नहीं जाएंगे, कैसे अंत्येष्टि के लिए तैयार हो जाएंगे पिताश्री के? वह तुरंत वैसे ही माता कौशल्या के महल में जाते हैं। माता कौशल्या से पूछते हैं, हे माते, मुझे बताइए पिताश्री कैसे इस संसार से विलग हो गए? मुझे बताइए, भ्राता राम क्यों कर वनवास को गए? कौशल्या का क्या कहे? भरत को समक्ष देखकर सबसे पहले तो उन्हें अपने अंक में भर लिया है। हे भरत, राम तो वनवास में हैं, लेकिन आज तुम्हें अपने समक्ष देखकर उनकी कमी कुछ हद तक भर गई है। उन अतीत के बुरे पलों को क्यों याद करें? क्यों किसी को दोष दें? शायद वो कोई बुरा क्षण था जिसने अपनी कुरचना रची थी। हम उस पर अभी विचार ना करें। तभी मंत्री सुमंत वहां आते हैं और भरत को आदेश देते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी आपको याद कर रहे हैं। गुरुदेव की आज्ञा सुनते ही भरत और शत्रुघ्न दोनों वहां से दौड़े दौड़े जाते हैं, वशिष्ठ जी के चरण स्पर्श करते हैं। वशिष्ठ जी उनको सांत्वना के 2 शब्द समझाते हैं, जीवन के निस्सारता का वर्णन करते हैं, कुछ धीरज देते हैं और कहते हैं, वत्स अभी यह समय व्यर्थ गंवाने का नहीं है, तुरंत चलिए और पिताश्री की अंत्येष्टि को पूर्ण कीजिए। भरत कहते हैं, गुरुदेव, लेकिन यह अधिकार तो ज्येष्ठ पुत्र का होता है। मैं ज्येष्ठ नहीं हूं, शायद आपको विस्मृति हो गई है। महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तो राम जी हैं, उनका अधिकार मैं कैसे ले सकता हूं? इतने दिन तक इंतजार किया है, कुछ दिन और प्रतीक्षा कर लीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, मैं अभी वनगमन के लिए तत्पर हो जाऊंगा। जहां राम हैं वहां उनको मना लूंगा और उन्हें वापस अयोध्या लेकर आऊंगा। उसके पश्चात राम जी के हाथों से ही पिताश्री की अंत्येष्टि होगी। वशिष्ठ जी भरत को समझाते हैं, वत्स, तुम तो जानते हो राम जी एक वचनी हैं। वो वचन देकर गए हैं कि 14 वर्ष के पश्चात ही वापस लौटेंगे। तो आपके सारे प्रयत्न विफल हो जाएंगे, लेकिन वह अयोध्या 14 वर्ष के पूर्व नहीं आएंगे। इसलिए अब यह मेरा आदेश है कि अब अपने पिता की
अंतिम क्रिया के लिए तत्पर हो जाओ। भरत जी, वेदों और शास्त्रों के अनुसार संपूर्ण क्रिया करते हैं। सरयू तट पर चंदन की चिता को सजाया जाता है। उस पर अयोध्या सम्राट महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर रखा गया है। वेदोच्चारों के साथ, मंत्रों के साथ उनको अग्नि समर्पित की जाती है। सारे कर्तव्यों को भरत जी उत्कृष्ट तरीके से निभाते हैं, लेकिन मन में कहीं शूल चुभ रहा है। जैसे ही सारी क्रियाएं समाप्त होती हैं, गुरुजी के चरण पकड़कर बैठ जाते हैं। हे गुरुदेव, अब तो मुझे वो बताइए कि क्यों कर भ्राता राम वनवास को गए। तब वशिष्ठ मुनि तब से वर्णन करते हैं जब से श्री राम का राज्याभिषेक होना था, तब से लेकर किस तरह वल्कल वस्त्र धारण करके श्री राम, उनके साथ सीता जी और भ्राता लक्ष्मण तीनों वनवास को गमन करते हैं। इन सब के पीछे जो कुटिलता थी, जो कुचक्र था, उसका आधार मेरी अपनी जन्मदात्री माता है। जब भरत को यह समझ आता है, अपना आपा खो देते हैं, भ्राता शत्रुघ्न के साथ कैकेयी के महल में पहुंच जाते हैं। कैकेयी के महल में प्रवेश करते ही समक्ष आती है वह सजी धजी मंथरा। मंथरा को देखते ही शत्रुघ्न अपना आपा खो देते हैं, उसके बालों को पकड़ते हैं और घसीटते हुए महल के दरवाजे के बाहर तक ले जाते हैं। मंथरा चिल्ला रही है, माई माई मेरी रक्षा करो, माई मेरी रक्षा करो। कैकेयी उसकी आवाज सुनते ही दौड़ते 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 महल में प्रवेश करती है और शत्रुघ्न को बहुत डांटती है। जैसे ही शत्रुघ्न पर उनका गुबार निकलता है, भरत अपना आपा खो देते हैं। भरत अपनी माता को दोष देना शुरू करते हैं कि शायद मैंने कितने जन्मों का पाप किया होगा जो तुम जैसी माता की कोख से मुझे जन्म मिला है। माता, मेरे देवता तुल्य भाई को वनवास देते समय तुम्हारी जीभ जल क्यों नहीं गई? तुम्हें लज्जा कैसे नहीं आई जो तुमने उन्हें वनवास भेजने की तैयारी से लेकर आज तक इस महल में रह रही हो? तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें अपने खून पर धिक्कार है। मैं तुम्हें आज से अपनी माता का स्थान नहीं दे पाऊंगा। मैं अभी इसी क्षण वनगमन के लिए जा रहा हूं और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं मेरे भ्राता राम जी को मना न लूंगा। वो वहां से निकलते हैं, शत्रुघ्न उनके साथ होते हैं, कौशल्या माता के महल में जाते हैं। वहां सुमित्रा जी भी, दोनों अति दुखी अवस्था में हैं। भ्राता उनके चरण पकड़ लेते हैं। कौशल्या बोलती है, हे वत्स, यह वक्त ऐसा नहीं है कि तुम भी दुखित होकर अपने कर्तव्यों को भूल जाओ। पिताश्री की आज्ञा का पालन करो। देखिए, इस विकट परिस्थिति में भी रानी कौशल्या भरत को क्या आज्ञा कर रही है। यह अयोध्या राजा विहीन है, उसकी राजगद्दी अभी सूनी है। हे वत्स, पिता की आज्ञा का पालन करो, उस राजगद्दी को ग्रहण करो। नहीं माते, मैं ऐसे राज्य की गद्दी पर कैसे आरूढ़ हो सकता हूं जहां मेरे भ्राता राम जैसे पवित्र आत्मा को यहां से वनवास के लिए निकाल दिया जाता है। अकारण ही मेरी माताओं को वैधव्य ग्रहण करना पड़ता है। नहीं माते,
मैं ऐसे राज्य का कभी भी अधिपति नहीं बन सकता। मैं तो इसी क्षण वन गमन के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। यह सुनते ही कौशल्या माँ उनके हाथ पकड़ लेती है। वत्स, इस माँ पर एक और उपकार करोगे? क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर जा सकते हो? मैं कम से कम, मुझे मालूम है मेरा राम दृढ़वचनी है, लेकिन तुम्हारे साथ अगर मैं जाऊं तो कुछ मेरे पुत्र के दर्शन कर पाऊं, कुछ समाधान ले लूं। भरत उन्हें अपने साथ आने के लिए हाँ कहते हैं। उसी के साथ सुमित्रा भी वन में जाने के लिए तैयार हो जाती है। और यह खबर जैसे ही अयोध्या नगरी में फैलती है, अयोध्या का प्रत्येक नगरवासी, बच्चे से लेके बूढ़े तक, नर नारी, हर कोई राम को वन में दर्शन करने, उन्हें वापस लेने के लिए, जाने के लिए तत्पर हो जाता है। कैकेयी को जब यह समाचार मिलता है कि भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या और सुमित्रा को लेकर वनगमन के लिए जा रहे हैं, पुत्र के सामने आने की तो हिम्मत नहीं कर पा रही, लेकिन दौड़ी दौड़ी कौशल्या के महल में जाती हैं और कौशल्या का हाथ पकड़कर विनती करती हैं, पश्चाताप की एक संधि मुझे मिल रही है, आप मुझे भी क्या अपने साथ राम के पास ले जाने की स्वीकृति देंगे? देखिए विशाल हृदया कौशल्या उन्हें अपने साथ आने के लिए अनुमति दे देती है। मुहूर्त निकला है प्रातः, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त आते ही महल के द्वार पर सर्वप्रथम भरत जी का रथ तैयार हो जाता है। उसके पीछे तीनों माताओं की पालकी है। उसके पीछे महर्षि वशिष्ठ जी और माता अरुंधति का रथ तैयार है। और उसके पीछे न जाने कितने ही मंत्री और नगरवासी वनगमन के लिए तत्पर हैं। जैसे ही वशिष्ठ जी की आज्ञा होती है, भरत जी अपने रथ के घोड़ों की लगाम हाथ में लिए आगे बढ़ चलते हैं। पीछे पीछे माताओं की पालकी है, वशिष्ठ जी का रथ है। कौशल्या माँ देखती है कि भरत जी रथ में नहीं बैठे हैं, वह तो घोड़ों की लगाम को हाथ में लिए आगे आगे पैदल चल रहे हैं। आखिर माता का हृदय है। पालकी रुकवाती हैं, नीचे उतरती हैं, भरत जी के पास जाती हैं। वत्स, तुम्हें पैदल चलने की आदत नहीं है, अपने रथ पर सवार हो जाओ, तुम्हारे पैर में घाव हो रहे हैं। भरत कहते हैं, माते, यह उस घाव से कितने तो गुना कम है जो मेरे राम वनवास में कांटों और पत्थरों पर चलकर सहन कर रहे हैं। नहीं माते, यह पश्चाताप का दर्द है जो तो मुझे सहना है, जो मेरी माता का पाप है वो शायद इस रक्त के साथ मेरे शरीर से बाहर निकल रहा था। नहीं माते, मैं रथ पर आधीन नहीं हो सकती। कौशल्या आखिर हतबल हो जाती हैं, अपनी पालकी में आकर बैठ जाती हैं। तब वशिष्ठ जी सोचते हैं कि भरत गुरु आज्ञा को कभी नहीं टालेंगे। वो अपना रथ भरत के रथ के साथ आकर रुकवाते हैं और भरत को कहते हैं, हे वत्स, मेरे रथ का सारथित्व तो स्वीकार कर लो। आशा यही थी कि कैसे भी करके भरत रथ पर सवार हो जाए। तब भरत कहते हैं, हे गुरुदेव, निश्चय करके निकला हूं, अगर सारथी बनूंगा तो भ्राता राम का, वरना मैं ऐसा ही पैदल चलूंगा। क्या दृढ़ निश्चय है, क्या भ्रातृ प्रेम है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं गुरुदेव कि वह दिन जल्दी आए कि मेरे राम मेरे रथ में सवार हो और मैं उसका सारथित्व करूं।
और भरत वैसे ही रथ को आगे बढ़ाते हैं। उनके पैरों से रक्त बहा जा रहा है, कष्ट हो रहा है, फिर भी अनदेखा कर रहे हैं और ध्यान है तो सिर्फ अपने भ्राता राम के चरणों का। देखते देखते तमसा नदी पर आ जाते हैं। अंधकार होना शुरू हो जाता है। तमसा नदी पर सारे रथों के घोड़ों को खोल दिया जाता है। पालकी से सारी रानियां उतर जाती हैं और वहां पर कंदमूल फल का सेवन करके उस रात्रि में विश्राम किया जाता है। प्रातः भोर होते ही पुनः यह सारा लवाजमा राम का ध्यान करते हुए यात्रा पर अग्रसर होता है और देखते ही देखते गंगा नदी के तट पर श्रृंगवेर नगर के समीप जाकर यह पूरा जमा हो जाता है। निषादराज गुह की श्रृंगवेर नगरी। एक नाविक दौड़ते दौड़ते जाता है और गुह को संदेश देता है कि जैसा वर्णन राम जी ने अपने भ्राता भरत का किया था, शायद वैसे ही वेशभूषा वाला, वैसे ही व्यक्तित्व वाला एक राजकुंवर आया है, जिनके साथ न जाने कितने ही प्रजाजन हैं, उनके साथ चतुरंगी सेना है और तीनों माताएं भी। गुह, जिसे भगवान राम ने अपना मित्र कहा है, वह मित्रता की कैसी कसौटी देता है। ठीक है, विचार करता है कि विषैले वृक्ष की शाखाएं तो विषैली ही होंगी, विषैली मां के कोख से जन्म लिया हुआ विषैले विचारों वाला ही पुत्र होगा। लेकिन स्मरण होता है कि राम जी तो इनकी प्रशंसा करते करते थकते नहीं थे, तो हो सकता है कि यह वैसा ही हो। इसी उधेड़ बूंद में पहले मैं उनकी परीक्षा लूंगा, उसके पश्चात ही उनको गंगा पार करवाऊंगा। लेकिन कहीं कोई नाव में चढ़ ना जाए, इसलिए सभी नाविकों को बुलाकर आदेश देते हैं कि जब तक मैं ना कहूं, एक भी नाव गंगा के किनारे पर नहीं होनी चाहिए। सारे नावों को गंगा के मध्य में ले जाकर खड़ी कर दो। अधिपति का आदेश था। सारे नाविक अपने नावों को ले जाकर गंगा के मध्य में रोक देते हैं। निषादराज 3 प्रकार के भोजन तैयार करवाते। देखिए, इसको कहते हैं विवेक। मित्र के साथ मित्रता का परीक्षण कैसे। 3 प्रकार के भोजन तैयार करवाते हैं। एक भोजन है कंदमूल फल का, दूसरा भोजन है पशु मांस का और तीसरा भोजन है मत्स्य का। समझ नहीं आता, कोई समझ नहीं पाता इन भोजनों का क्या अर्थ है। वह तीनों प्रकार के भोजन लेकर भरत जी के समक्ष रख देते हैं। यह उत्सुकता पूर्वक देखते हैं कि भरत किस भोजन को ग्रहण करने के लिए तत्पर है। और जब देखते हैं कि भरत जी ने कंद मूल फल वाला भोजन सेवन करना शुरू किया है, तब जान जाते कि भरत जी की मनोभावना राम जी के प्रति क्या है। यह निश्चय था, अगर भरत जी ने कंद मूल फल सेवन किया तो उनके विचार सात्विक है, उनकी भावनाएं सात्विक है, उनके मन में राम जी के प्रति मित्रता का भाव है। और अगर पशु मांस वाला भोजन उन्होंने ग्रहण किया तो वह सामान्य मनोवृत्ति वाले हैं। समय आने पर मित्रता भी करेंगे और समय आने पर शत्रुता भी कर सकते हैं। और अगर मछली या मत्स्य वाला भोजन उन्होंने ग्रहण किया तो पूर्ण रूप से वह शत्रुता मन में धारण किए हुए राम जी के समक्ष जा रहे हैं, लेकिन अति प्रसन्न हैं। उसी समय वशिष्ठ जी वहां पर आते हैं। वशिष्ठ जी अंतर्ज्ञानी हैं, उन्हें मालूम है कि राम ने इन्हें अपना एक मित्र घोषित किया हुआ है,
तब वह भरत जी को उनका परिचय करवाते हैं कि राम जी जब यहाँ आए थे तब उन्होंने इन्हें अपना एक मित्र कहा है, उन्हें आलिंगन दिया है। जब मेरे राम ने इनको आलिंगन दिया है, भरत उठकर भी उसका आलिंगन कर लेते हैं, वही सुख प्राप्त करते हैं जो राम के आलिंगन में मिला था। वह निषाद राज से पूछते हैं कि मेरे भ्राता ने इस श्रृंगेर नगरी में कहाँ कहाँ विश्राम किया है, हे मेरे मित्र आप मुझे बताओ। तब एक एक वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आम्र वृक्ष के नीचे बैठकर कंदमूल फल का भक्षण करते हैं, फिर उस स्थान की ओर ले जाते हैं कि जिस बड़े ऊंचे वृक्ष के पास खड़े होकर राम जी ने अपनी कृपा दृष्टि संपूर्ण श्रृंगेर नगर पर डाली थी। फिर उस स्थान पर ले जाते हैं जहां पर नरम घास और नरम पत्तों से बनी शैया पर राम जी ने और सीता जी ने विश्राम किया था। फिर उस स्थान पर ले जाते हैं जहां उस छोटी सी सुरम्य कुटिया में कुछ देर तक राम जी रुके थे। यह देखते ही भरत और लक्ष्मण दोनों उन सारे स्थानों पर जाकर शिर साष्टांग नमस्कार डालते हैं। उनकी भक्ति सबके समक्ष आ जाती है। कितना प्रेम, कितनी भक्ति, कितना विश्वास। तत्पश्चात निषाद राज अपने नाविकों को इशारा करते हैं। सब नाविक अपने अपने नावों को लेकर तट पर आ जाते हैं। चतुरंगी सेना, हाथी, गज और अश्व, रथ सभी उन नावों पर सवार होकर गंगा के उस पार पहुंचा दिए जाते हैं। निषाद राज भी अपने कुछ साथियों के साथ गंगा पार पहुंच गए हैं और वहां से भरत और शत्रुघ्न का मार्गदर्शन करने के लिए अग्रसर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वही भारद्वाज ऋषि का आश्रम जहां पर भगवान राम कुछ देर के लिए रुके थे, वहां बताया जाता है। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते ही भरत और शत्रुघ्न दोनों अपने मस्तक नीचे किए हुए बैठे हैं। शायद उनके हाथ से बहुत बड़ी भूल हो गई है। उन्हें पश्चाताप हो रहा है अपने माता के व्यवहार का। अपनी गर्दन नीचे झुकाए हैं, लेकिन त्रिकालदर्शी भारद्वाज जी तो समझ जाते हैं कि इस समय भरत जी के मन में क्या चल रहा है। वह कहते हैं, वत्स, जब अपने मूल स्वभाव से हटकर कोई क्रिया होती है तो वह दैवी योजना समझकर उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। कई राम से भी आप भरत जितना ही प्रेम करती थी, फिर भी उन्होंने उन्हें वनवास दिया। उनकी वाणी पर सरस्वती के स्थान पर कोई और विराजमान था। यह नियति ही थी और यह स्वयं भगवान राम की इच्छा थी कि वह कैकेयी के वाणी से स्फुट हो। तब जाकर भरत जी का मन कुछ हल्का होता है। उन्हें बहुत सांत्वना मिलती है और वह आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं। वहां पता लगता है कि वहां पर राम जी चित्रकूट पर्वत पर विराजित हैं। रात्रि हो जाती है। प्रातः होते ही सामने मंदाकिनी नदी की कलकल ध्वनि सुनाई दे रही है। न जाने नव चेतना शरीर में जागृत हो जाती है। जब सामने उद्देश्य दिख जाता है तो एक निराला उत्साह मन में जागृत हो जाता है। बस उसी उत्साह के साथ भरत शत्रुघ्न अपनी सारी चतुरंगी सेना के साथ, गुरु और जन सेवकों के साथ मार्ग में अग्रसर होते जाते हैं। प्रातः का समय है। चित्रकूट पर अति सुरम्य सी कुटिया में राम जी अपने सीता जी के साथ प्रातः काल का आनंद ले रहे हैं। तभी उत्तर दिशा की ओर
न जाने कितने ही धूल के गुबार उठते नजर आ रहे हैं। पक्षी किलबिलाट कर रहे हैं और उसी के साथ घोड़े के टापों की और हाथियों के चिघाड़ने की थोड़ी थोड़ी ध्वनि कानों तक पहुंच रही है। यह सब देखते ही शायद बहुत बड़ी सेना उधर से गुजर रही है। कौन सेना है, कौन लोग हैं, यह जानने के लक्ष्मण जी ऊंचे वृक्ष के ऊपरी शिखर तक पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर देखते क्या है कि वास्तव में एक बहुत विशाल सेना उस दिशा की ओर बढ़ती हुई आ रही है। तभी एक जंगली सेवक दौड़ते दौड़ते आता है। उधर से एक आश्रमिक भी दौड़ते दौड़ते आता है और राम जी को कहता है कि हे भगवान, बहुत विशाल सेना के साथ एक रथ अगवानी करता हुआ इसी दिशा की ओर आ रहा है। उस रथ पर एक ध्वज है, जिस ध्वज पर बरगद का वृक्ष अंकित है। यह अयोध्या नगरी का चिन्ह था, सूर्यवंश का चिन्ह था, बरगद का वृक्ष। उसे देखते ही राम जी उछल पड़ते हैं कि अरे और कोई नहीं, यह तो मेरा भ्राता भरत ही मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। ये राम जी के मन की बात है। सीता जी की तरफ देखकर प्रसन्न होते हैं। सीता जी भी राम जी के मन की बात समझ जाती हैं, प्रफुल्लित हो जाती हैं। लेकिन लक्ष्मण जी है जो ऊंचे वृक्ष के ऊंची सबसे ऊंची ढाली पर बैठे हुए हैं। जैसे ही यह देखते हैं कि कोई एक सेना आ रही है और उसके ऊपर ध्वज जो है वह अयोध्या नगरी का है, वो समझ जाते हैं कि अरे नागिन तो सपोलों को ही जन्म दे सकती है। निश्चित भरत ही है जो यहाँ पर राम जी को अकेले गांठना चाह रहा है, जिससे उसका राज सिंहासन निष्कंटक हो। और वह अत्यंत क्रोधित अवस्था में वृक्ष से नीचे उतरता है। उसकी मुट्ठियां बंधी हुई हैं, आंखें लाल हो रही हैं और होठ भींचे हुए हैं। हे राम, आप मुझे आज्ञा दो, जैसे ही वह समक्ष आए मैं उसका हनन कर दूंगा। राम जी शांति से उसकी पीठ पर हाथ रखते हैं। नहीं भ्राता, मैं जानता हूँ मेरा भरत ऐसा नहीं है। वो किसी कुटिल भावना के साथ नहीं, बल्कि मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। थोड़ा शांति रखो, थोड़ा समाधान रखो, आगे देखो। और इतने में ही क्या देखते हैं कि भरत, शत्रुघ्न और वशिष्ठ जी तीनों रानियां धीरे धीरे चलते चलते उस कुटिया की तरफ आ रहे हैं। भरत जैसे ही राम जी को देखता है, दौड़ते दौड़ते आता है और उनके चरणों पर साष्टांग नमस्कार डाल देता है। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। भगवान राम जी उठकर उसे दोनों हाथों से उठाते हैं और उसे अपने अंक में भर लेते हैं। दोनों की आंखों से अश्रुधाराएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। कनखियों से राम जी लक्ष्मण को देख रहे हैं कि लक्ष्मण, मैंने बोला था ना कि भ्राता राम बहुत प्रेम रखे हुए हैं, अत्यंत धर्मात्मा है, वह तो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। फिर ध्यान जाता है वशिष्ठ मुनि की तरफ। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी उनके चरण स्पर्श करते हैं। फिर माता जी की तरफ, फिर तीनों के चरण स्पर्श करते हैं। सारे नगरवासी राम जी के दर्शन करके नेत्र सुख पाते हैं। सबके नेत्रों से आनंदाश्रु की धाराएं बह रही हैं। वन में आनंदाश्रु का मानो एक सागर ही निर्माण हो गया है। कुछ समय बीतता है। सभी को कंद मूल फल दिए जाते हैं। सभी वहां पर रात्रि में थके हुए हैं, विश्राम करते हैं। लेकिन भरत जी को कहाँ आराम है। भरत जी तो राम जी के पास बैठे हुए हैं, उन्हें मनाने की उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह मैं मेरे भाई को मना लूं कि यहाँ से वनवास छोड़कर अयोध्या की तरफ चलो।
वशिष्ठ जी की तरफ भरत जी मनाने के लिए जाते हैं। हे गुरुदेव, शायद भ्राता मेरा आदेश, मेरी अनुज्ञा, मेरा प्रार्थना स्वीकार ना करे, लेकिन अगर आपने आदेश दिया तो वो अवश्य माने जाएंगे। गुरु आज्ञा को कभी नहीं टालेंगे। हे मुने, आप मेरी तरफ से उन्हें आदेश दीजिए कि वह कैसे भी करके अयोध्या वापस चले। वशिष्ठ जी आते हैं, राम जी को समझाते हैं। मालूम है राम जी नहीं मानेंगे, फिर भी भरत की समाधान के लिए वो उन्हें समझाते हैं कि वत्स, भरत तुमसे कुछ प्रार्थना करना चाह रहा है, कम से कम एक बार उसकी विनती सुन तो लीजिए। राम जी बैठे हुए हैं। भरत जी कहते हैं कि पितृ आज्ञा क्या सिर्फ चुने हुए कुछ पुत्रों के लिए होती है? पिताजी की इच्छा थी कि 2 पुत्र वन का साम्राज्य संभालें और 2 अयोध्या का। अभी तक आप दोनों ने वन में वनवास किया, लेकिन मैं उस अयोध्या का अधिकार, उसका राज सिंहासन कभी भी नहीं स्वीकार करूंगा। वो तो आपके अधिकार की बात है, आप उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, आप वहां चले और अपने सिंहासन को ग्रहण करें। राम जी नहीं मानते। राम जी कहते हैं, वत्स, पिता हर पुत्र को अगर अलग अलग आज्ञा देता है तो यह पुत्र का कर्तव्य है कि जो पिता की आज्ञा उसके लिए हो उसका पालन उसने करना चाहिए। और यही शास्त्र कहता है, पिता ने मुझे वन का साम्राज्य दिया है और तुम्हें अयोध्या का। निसंकोच होकर पितृ आज्ञा का पालन करो, अयोध्या का साम्राज्य तुम संभालो और वन का अधिपति तो मैं हूं। भरत देखते हैं कि नहीं, राम जी मानने वाले नहीं हैं। तभी उनकी नजर जाती है माता कैकेयी की तरफ। राम जी तुरंत वहां से उठते हैं। माता कौशल्या और माता सुमित्रा का तो उन्होंने सांत्वन कर दिया है, लेकिन कैकेयी शायद अपने आप में ही अति संकुचित है, अति लज्जित है। वह दूर एक कोने में खड़ी है, अवसर को खोज रही है कि कब मुझे राम अकेले में मिल जाए और मैं अपने दिल के सारे विवंचना खोलकर रख दूं। लेकिन राम जी हैं जो कैकेयी की अंतःमन की वेदना को समझ रहे हैं। धीरे धीरे उनके करीब जाते हैं। कैकेयी उनके हाथ पकड़ लेती है। उसके भी आंखों से पश्चाताप के अश्रु निर्झर हो रहे हैं। वह कहती, राम, तुम मेरे पुत्र हो, मुझसे उम्र में काफी छोटे हो, लेकिन गुणों में मुझसे कहीं अति ऊंचे हो। मुझे लज्जा नहीं आएगी यदि मैंने अभी तुम्हारे चरण स्पर्श भी कर लिए। और वास्तव में कैकेयी अपने पुत्र राम के चरण स्पर्श कर लेती है। राम जी उन्हें अपने दोनों हाथों से उठाते हैं। कैकेयी कहती, शायद वो पल ही गलत था, वो क्षण ही अपवित्र था जो मेरी जिह्वा ने ऐसे वचन कहे कि तुम जैसे धर्मात्मा पुत्र को मैंने वनवास के लिए अग्रसर करवाया है। मुझे माफ कर दो। राम जी कहते, नहीं माते, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे इस धरती पर अवतार लेने का मार्ग सुगम कर दिया। यदि आप मुझे वन में ना भेजते तो मेरे अवतार कार्य को मैं संपूर्ण ही न कर पाता। तब भी कैकेयी बारंबार विनती करती है, राम, अगर मुझे इस पश्चाताप की ग्लानि से बाहर निकालना चाहते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो, यहाँ से अयोध्या वापस लौट जाओ, अयोध्या का साम्राज्य अपने अधीन में ले लो, सीता को रानी का दर्जा दे दो, पुत्र भरत को अपने चरणों का दास बनाकर रख दो। मैं वचन देती हूँ कि जो आज्ञा तुम करोगे मेरा पुत्र उसे संपूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर होगा।
और यदि तुमने मेरी यह आज्ञा मान ली तो ही मैं समझूंगी कि तुमने मेरे गुनाहों को क्षमा कर दिया। लेकिन राम जी एक वचनी दृढ़ निश्चयी हैं, पितृवचन के तो दास हैं। पितृ ने मूक सम्मति ही क्यों ना दो, लेकिन उस सम्मति के साथ आदेश भी तो छिपा हुआ था। वह नहीं मानते हैं, आखिर सब हार जाते हैं, हतबल हो जाते हैं श्री राम के दृढ़ निश्चय के आगे। आखिर राम जी तो है दयालु घन। वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, देखते देखते 6 दिवस पूर्ण हो चुके हैं। यहाँ पर नगरवासियों को न तो भरपेट भोजन मिल रहा है, न ही जल के सिवाय कोई तरल पदार्थ मिल रहा है। हे महामुने, मुझे इनकी बहुत चिंता हो रही है। इतने सब लोग इस वन में नहीं रह पाएंगे, आप तो इन्हें वापस अयोध्या की ओर ले चलिए। भरत को स्वयं की शपथ देते हैं, भ्राता तुम्हें मेरे प्रेम की शपथ है, अब तुम इन सबको साथ लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान करो। राम की शपथ भरत कैसे मोड़ दे। चरणों के पास बैठ गए हैं, विनती कर रहे हैं, लेकिन हे देव प्रभु, मुझे ऐसा कोई उपहार दो, ऐसी कोई भेंट दो जिसे मैं ले जाकर अयोध्या के सिंहासन पर स्थापित करूं और उसमें मैं सतत आपके दर्शन करूं। अपने भ्राता की पवित्र भावनाओं को, उसके प्रेम को आदर देते हुए राम जी अपने पैरों की पादुकाओं को निकालकर भरत के समक्ष रख देते हैं। भरत मानो जैसे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई हो, उन पादुकाओं को लेकर अपने आंखों से लगाते हैं, अपने शीश पर धारण कर लेते हैं और कहते हैं, भ्राता यह आपके चरण पादुकाएं नहीं हैं जो मेरे करुणा सिंधु के पैरों का रक्षण करती थी। यह पादुकाएं तो वह है जो समस्त मानवता का रक्षण करने के लिए आपने मुझे दी। भरत को समाधानी देखकर भ्राता राम अति प्रसन्न हो गए हैं और तब तक खड़े हैं जब तक भ्राता राम उस रथ पर जहां राम जी को सवार होना था वहां पर उन पादुकाओं को स्थापित कर देते हैं। स्वयं पुनः उस रथ का संचालन करते हैं, स्वयं सारथी बने हुए हैं। इसी के 2 पादुका के रूप में भ्राता राम और सीता जी ही रथ में विराजमान हैं। रथ आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, सारे नगरवासी उसके पीछे जा रहे हैं। राम जी तब तक सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वहीं पर खड़े हैं जब तक यह सारा दृश्य आंखों से ओझल ना हो। भरत जी पुनः गंगा तट पर आते हैं, पुनः नावों से गंगा के उस पार आते हैं और वहां से निषादराज गुहु उन्हें आगे का मार्ग प्रदर्शित करते हुए तमसा नदी तक ले जाते हैं। तमसा नदी से होते हुए रात्रि होती है, वहां पर सभी विश्राम करते हैं। जब भोजन की व्यवस्था होती है तो भोजन तो छोड़ो, प्रत्येक नागरिक जल का एक घूंट तक मुंह में डालने के लिए तैयार नहीं है। इसी विश्वास के साथ गए थे कि जब वापस आएंगे तो साथ में राम जी होंगे, सीता जी होगी, लेकिन आज उन्हें छोड़ कर आए हैं तो न तो खाने का मन है न जल ग्रहण करने का मन है, अत्यंत उदास है। उस उदासी के साथ ही धीरे धीरे यह रथ अयोध्या में प्रवेश करता है, नगर द्वार से होता हुआ महल तक आता है। जैसे ही महल में पदार्पण होता है, भरत जी सभी नगर प्रतिनिधियों को बुलाते हैं, वशिष्ठ जी को आमंत्रित करते हैं, सभी मंत्रियों को बुलाते हैं और उनके समक्ष यह घोषणा करते हैं, किस अति शुभ मुहूर्त पर
इस राज सिंहासन पर राम जी सीता जी के साथ आरूढ़ होंगे, उनका राज्याभिषेक होगा। सभी मंत्रियों को उनके कार्य सौंप दिए जाते हैं। वत्स शत्रुघ्न को माताओं का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है। सभी अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए सजग हो जाते हैं। अब शुभ मुहूर्त पर अपने शीश पर दोनों पादुकाओं को धारण किए भरत जी वेदोच्चारों के साथ उस राजसभा गृह में आते हैं और वेद मंत्रों के साथ उन पादुकाओं का राज्याभिषेक किया जाता है। भरत जी उस समय स्वयं वल्कल वस्त्र धारण कर लेते हैं, शीश पर जटा का मुकुट धारण कर लेते हैं और स्वयं नगरी के बाहर नंदीग्राम में स्वयं के लिए एक साधारण सी कुटिया बना लेते हैं। उन्होंने भी देखिए राजवस्त्रों का त्याग किया है, राजभोज का त्याग किया हुआ है। राज्य के उस नगरी का त्याग किया है जो इंद्रलोक से भी अति सुंदर है। क्या संयम है, क्या इंद्रिय निग्रह है और क्या दृढ़ निश्चय है, क्या भ्राता राम के प्रति प्रेम है। स्वयं उस कुटी में कुशा के आसन पर निद्रा करते हैं। राम जी की तरह ही कंद मूल फल का सेवन करते हैं और सतत राम जी के ध्यान में रहते हैं। कहते हैं जैसे जैसे समय व्यतीत होता है भरत का शरीर तो कृशकाय होता जाता है, लेकिन उनका मुख राम के समान तेजस्वी होने लगता है। हम सतत जिसका ध्यान करते हैं हमारा स्वरूप अनायास ही वैसा होना शुरू हो जाता है। यह सिद्ध होता है राम और भरत के ध्यान और प्रेम को देखकर। नंदीग्राम में भरत जी राम के ध्यान में मग्न हैं और इधर चित्रकूट में राम जी और सीता जी अति सुंदर दृश्य का अवलोकन करने दोनों ही एकांत में बैठे हुए हैं। उस समय जयंत जो इंद्रदेव का पुत्र था, बहुत सुना था राम जी के बारे में, अति पराक्रमी हैं, अति धर्मात्मा है। उनकी परीक्षा लेने का मन में एक विचार आ गया। कौवे का रूप धारण किया है और जहां राम जी और सीता जी विराजमान हैं वहां पर ऊपर मंडराना शुरू कर दिया है। अवसर मिलते ही नीचे उतरा है और माता सीता के चरण जो अति कोमल है, अति सुंदर है, अपनी चोंच से उस पर वार कर दिया। माता के चरण से रक्त की धारा फूट पड़ी है, अत्यंत वेदना में है। राम जी वैसे तो अति दयालु हैं, लेकिन यदि किसी को शिक्षा देना है तो पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने क्या किया, अपने बगल में एक कुशा थी, एक तृण था, उसको तोड़ा और उसको लेकर उस कौवे के पीछे फेंका। कल्पना नहीं कर सकते वो छोटी सा तृण अग्निशिखा बनकर उस कौवे का पीछा कर रहा है। आगे आगे कौवा जयंत जो कौवे के रूप में है अपना जीवन बचाने के लिए भाग रहा है और पीछे वह अग्निशिखा उसका पीछा करती जा रही है। पिताश्री इंद्रदेव के पास पहुंचा है कि आप इस अग्निशिखा से मेरा रक्षण कीजिए, नहीं तो यह तो मेरा जीवन नष्ट कर कर रहने वाली है। इंद्रदेव कहते हैं नहीं, जिसकी परीक्षा तू लेना चाहता था बस उसी के शरण में जा। अगर कोई तेरी रक्षा कर पाएगा तो राम जी, उसके सिवाय कोई नहीं। आखिर जयंत
उसी स्वरूप में पुनः राम जी के पास आता है, उनके चरणों में शरणागत हो जाता है। हे प्रभु, मेरे से गलती हो गई, मैं आपका शक्ति का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन आप तो मेरा जीवन ही नष्ट करने पर तुले हैं। मुझ पर दया कीजिए, मैं आपके पूर्ण शरण आया हूँ। शायद मेरी भूल, बहुत बड़ी भूल हो गई थी। और राम जी ने उस अग्निशिखा को शांत कर दिया, लेकिन शांत करने के पहले दूसरी कुशा से उसकी एक आंख फोड़ दिए। तब से लेकर आज तक कौवे की एक आंख निदृश्य है, वह दिख नहीं पाता। यह श्राप है राम जी का, यह शिक्षा है उसके कर्म की कि वह अपनी एक आंख की दृष्टि को गंवा बैठा है। उसके पश्चात उन्होंने मार्गशीर्ष के महीने में उसको दक्षिण दिशा की तरफ जाने का संकेत दे दिया, और तब से लेकर कौवों का धाम दक्षिण दिशा की ओर है। अब राम जी अपने अग्रिम यात्रा पर निकले हैं। काफी दिवस हो चुके हैं चित्रकूट पर रहकर, अब आगे की ओर गमन करना है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अत्रि ऋषि का आश्रम में जाते हैं। अत्रि ऋषि उनका भावभीना स्वागत करते हैं, आगत्य करते हैं, आतिथ्य करते हैं, और वहाँ से राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर और अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग पर अग्रसर होते हुए एक अति विराट भयंकर ऐसा विराध राक्षस उनके समक्ष आकर खड़ा हो जाता है। सीता जी तो उसके स्वरूप को देखकर ही भयभीत हो जाती हैं, क्योंकि उसे न तो शरीर है न सिर है, जो उसका शीश था वो उसके पेट के मध्य में स्थित। इतना विचित्र आकृति वाला वह राक्षस, वह उनके मार्ग में बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। सीता जी भयभीत होकर राम जी के पीछे छुप गई हैं। लक्ष्मण जी जब देखते हैं कि यह राक्षस तो नरभक्षी है, अपने बाणों को चलाकर उसके सारे अंगों को छिन्न भिन्न कर देता है, लेकिन वह तो राक्षस था। अपनी माया से अपने शरीर को हाथों के समान फैला रहा है, जिसमें कि वह सीता जी और राम जी को भी समेटना चाह रहा है। राम जी जब देखते हैं कि नहीं, इसकी माया वृद्धिगत हो रही है, अपने धनुष पर एक अर्धचंद्रानुकार बाण चढ़ाते हैं। मंत्र को बोलकर जैसे ही वह बाण छोड़ते हैं, वह विराध राक्षस का नाश कर देता है। जैसे ही विराध राक्षस अपने प्राण त्यागता है, वहां पर एक अति सुंदर गंधर्व उपस्थित हो जाता है। यह वह देव गंधर्व है जिसे कुबेर ने श्राप दिया था, क्योंकि वो कुबेर की सेवा में शायद कुछ भूल कर जाता है। लेकिन उसकी समर्पण को देखते हुए जब विराट उस गंधर्व के रूप में था, उनसे क्षमा प्रार्थना करता है, तब वह कहते हैं कि उस समय तक इंतजार करो, त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम उस मार्ग से गुजरेंगे और तुम उसके बाण से प्राण अंत कर दोगे, उस समय तुम पूर्व रूप में वापस आकर वापस कुबेर नगरी में आ जाओगे। और वह गंधर्व अपना पूर्व रूप प्राप्त करके पुनः कुबेर नगरी में चले जाते। राम जी उस राक्षस के मृतदेह तक की अंत्येष्टि करते हैं। ये कि यह है दैवत्व। उसकी अंत्येष्टि करते हैं, उसे परम गति देते हैं और उसके पश्चात अग्रसर होते हैं। आगे पहुंचते तो शरभंग मुनि का आश्रम, अति रमणीय, अति सुंदर शरभंग ऋषि, जिन्हें शिष्यों के द्वारा मालूम पड़ता है कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी उस आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। अपने आंखों में समस्त अपने प्राणों को समेटे हुए वह अपने आश्रम के द्वार पर आकर खड़े हैं। यह दृढ़ निश्चय था कि ईश्वर को अगर प्राप्त किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के द्वारा। प्रेम से छूटकर ईश्वर कहीं नहीं जा सकता। प्रेम के बंधन में ही ईश्वर को बांधकर रखा जा सकता है। और वह उसी प्रेम को अपनी आंखों में भरकर आश्रम के द्वार पर खड़े हैं।
और जैसे ही राम जी सीता जी समेत लक्ष्मण जी को साथ लेकर आते हैं, वह मूर्ति उनकी आंखों में आजन्म रहे। इतना सुंदर लावण्य आज तक इन आंखों ने इस धरा पर देखा नहीं है। इतना आकर्षण आज तक कभी महसूस किया नहीं है। इतना प्रेम जो हृदय से हृदय तक का था कभी अनुभव किया नहीं है। सिर्फ दूर से राम जी और सीता जी को चलते हुए आते देखकर अपना आपा खो देते हैं, उस ध्यान में पहुंच जाते हैं जो जाने कितने ही जन्मों से किया हुआ ध्यान था, और उसका सुफल शांति के रूप में, प्रेम के रूप में आंखों से झरझरित हो रहा है। राम जी सीता जी समय जैसे ही उनके समक्ष आते हैं, उनके चरण स्पर्श कर लेते हैं। राम जी उनसे बोलते हैं, हे महामुने, आपकी क्या इच्छा है वह बता दीजिए। बोले, जिन आंखों ने आपके स्वरूप का दर्शन कर लिया है, हे देव, अब उन आंखों से सृष्टि की एक भी रचना को देखने की इच्छा नहीं रही। सारी इच्छाएं संपन्न हो चुकी हैं, मन प्रेम से भर चुका है। अब तो एक ही इच्छा है प्रभु, आपसे विनती है कि आप मेरी उस इच्छा की भी पूर्ति कर दीजिए। उन्होंने एक पवित्र चिता को समक्ष तैयार किया हुआ है। चिता पर स्वयं विराजमान हो चुके हैं। विनती की है, हे देव, जब तक इस शरीर से प्राण पूर्णतया निकल ना जाए, तब तक सीता जी के साथ मेरे आंखों से ओझल मत होना। स्वयं चिता पर बैठ गए हैं। योगाग्नि के द्वारा चिता में अग्नि तैयार हो गई है। शरभंग ऋषि अग्नि से घिर चुके हैं। उनकी आंखों में सिर्फ अश्रु है, और उन अश्रुओं के मध्य में नील वर्ण स्वरूप, जैसे क्षीर सागर में नील कमल खिला हो। प्राण पूर्ण उत्सर्ग होने तक आंखों के समक्ष राम जी और सीता जी की मूर्तियां हैं। और यही तो मन की इच्छा थी, यही मनोरथ था कि जब प्राण उत्सर्ग हो तो समक्ष सिर्फ और सिर्फ राम जी और सीता जी का स्वरूप, वह स्वरूप आंखों में लिए शरभंग ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, और शरीर का अस्थि तक का भाग उस चिता में जलकर भस्म हो गया है। राम जी उस चिता के भस्म को लेकर अपने माथे पर लगा रहे हैं। देखिए, भगवान अपने भक्त की चिता भस्म अपने माथे पर लगा रहे हैं और वहां से अग्रसर होते हैं। आगे सुतीक्ष्ण है, अगस्त्य ऋषि के शिष्य। वहां तो इस तरह राम जी के प्रेम में रत हैं कि उन्हें चहु और राम जी ही नजर आते हैं। अगस्त्य ऋषि से भी कहीं आगे निकल चुके हैं राम जी की भक्ति में। जब मालूम पड़ता है कि राम जी इधर से निकलते जा रहे हैं, अगस्त्य ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं, उनके पहले ही वो उनके समक्ष चले जाते हैं। राम जी उनके प्रेम को जानते हैं, उन्हें भी अपना आलिंगन दिया हुआ है। और देखिए कैसा प्रेम, उनके आलिंगन में ही उनका शरीर निढाल हो चुका है। कितने ही समय पश्चात सुध आती है तो समक्ष राम जी हैं, सीता जी हैं। कितना आनंदमय क्षण है। सुतीक्ष्ण प्रभु राम जी को अपने गुरु अगस्त्य जी के आश्रम की ओर ले जा रहे हैं। अब आगे
कथा कल है राम जी का प्रेम, यह है सुतीष्ण की भक्ति, यह है शरभंग ऋषि का अपने प्रभु के प्रति पवित्र निष्पाप प्रेम। उस राम को ध्यान करें, उस राम जी का प्रेम पूर्वक स्मरण करें। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम। भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सबई राम नाम, माता पिता बंधु सखा सबई राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम।
एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय।